देखिए, जैसे कहा गया है कि सत्य को में देरी हो सकती है लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उसी के चलते आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को, श्री मनीष सिसोदिया के और बाकी सभी साथियों को, जो एक पिछले समय में झूठे केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब के द्वारा सीबीआई के जरिए एक झूठे एक्साइज स्कैम, झूठे शराब घोटाले में फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए उनको अरविंद जी को 6 महीने, मनीष जी को तकरीबन 2 साल के करीब अंदर रखा गया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आज कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट ने सीबीआई के उन अधिकारियों को डांट लगाई है कि आपने टोटल झूठा फैब्रिकेटेड केस ये तैयार किया, इसमें कोई सत्य नहीं था। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ अरविंद जी या मनीष जी की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है। ये सच्चाई के को चाहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों की जीत है। और आज आम आदमी पार्टी और देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से माफी की मांग करते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए, डैमेज करने के लिए इन एजेंसीज का, सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग किया, उनको मिसयूज किया, जो कि बहुत घातक है देश की डेमोक्रेसी के लिए। आने वाले समय में 2027 में पंजाब, यूपी और बाकी स्टेट्स और 2029 में श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी देश में ईमानदारी की, सच्चाई की, डेवलपमेंट की राजनीति के जरिए वो 29 में देश की राजनीति को अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी तय करेगी। देखिए, वो सीबीआई का अपना अधिकार है, वो चाहे जिस मर्जी केस में जहां मर्जी वो अपील करे, लेकिन उसी सीबीआई के जरिए अगर कोर्ट ने उनको झाड़ लगाई है तो दैट मींस बेसिस ऑफ द केस वाज टोटली फॉल्स। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी और एक नहीं, मल्टीपल जगह पे उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई के केस को मान लिया जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने के बराबर होगा। उन्होंने बात की है कि जिन अधिकारियों ने ये केस बांधा पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। सो ऐसी सख्त टिप्पणियां जो कोर्ट ने सीबीआई के और इस झूठे केस के अगेंस्ट दी हैं, वो अपने आप में सच को बयान करती हैं। अब अपना झूठ का ढिंडोरा और पिटारा लेके जहां भी सीबीआई जाएगी, हम ये मानते हैं कि उनको वहां पे भी मुंह की खानी पड़ेगी। अमन जी, 2027 में चुनाव होने हैं, चुनावी साल है, लगता है कि इसका असर जो है चुनावों में भी सीधे तौर पे पड़ेगा और आपको फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि सच्चाई के साथ जब बंदा खड़ा हो तो हमेशा उस चीज का फायदा मिलता है। हमने हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अरविंद जी ने जिस काम के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी वो लेके हम लोगों में गए हैं और पंजाब में लोगों ने बीजेपी के झूठ को हमेशा नकारा है और साथ हमारा दिया है। और मैं समझता हूं कि इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी और मजबूत होएगी, लोगों का और ज्यादा विश्वास बहाल होएगा और हम पहले से भी बड़े मैंडेट के साथ हम 27 में दोबारा अरविंद जी और मान साहब की अगुवाई में सरकार बनाएंगे। सर, ईडी ने जो केस ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। डेफिनेटली जी, पहला सीबीआई ने केस बनया, ਉਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ दैट मींस ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ है, वो भी टटेरी होगी। अमन जी, एक सवाल है, जो अभी बटाला में एनकाउंटर हुआ, विरोधी लगातार उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे को, बाकी तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करें, पुलिस का वर्जन ऑलरेडी आ चुका, आप सारे भी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, आप भी पता कीजिए। लेकिन मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये जितने विरोधी हैं जिनका आप आज नाम ले रहे हो, इनको जो 2 जवान
पुलिस वाले जो मारे गए, जो शहीद हो गए, उन पे तो किसी ने आंसू नहीं बहाए, उनके परिवार का दर्द किसी ने नहीं बांटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को बदनाम करने के लिए उसे फेक एनकाउंटर बनाने में जरूर लगे हुए हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है, आपके जरिए मैं विरोधियों को अपील करूंगा कि कृपया करके अपनी राजनीतिक रोटियां इतने हल्के तरीके से ना सेको कि जो 2 पुलिस वाले जवान मार दिए गए उनके बारे में बात करने की बजाय आप एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर शो करने लोगे, ये वाजिब नहीं है। हाँ जी, रेगुलर डीजीपी के लिए यूपीएससी ने पैनल मांगा है सरकार से, तो सरकार जो है पैनल देगी, कब तक देगी? कोई बात नहीं जी, वो तो देखिए मुख्यमंत्री जो कि होम मिनिस्टर है मान साहब, वो उनका प्रेरोगेटिव है और आने वाले दिनों में मान साहब उसके ऊपर डिसाइड सर, करेंगे। पंजाबी सिंगर्स, 2 पंजाबी सिंगर्स ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਸੀਐਮ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਡ ਸੀਐਮਓ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ।